हमारे आंखों के सामने हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि प्रतिभा ताई ने एक नाम लिया अपने भाषण में। उन्होंने कहा कि देश में हिटलर शाही लाई जा रही है। हिटलर शाही जब हम बोलते हैं उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि इस देश के भीतर संविधान का शासन है। और संविधान के शासन का क्या मतलब होता है? संविधान के शासन का मतलब यह होता है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, संविधान सभा ने एक संविधान बनाया और उस संविधान में यह बात सुनिश्चित की गई कि यहां पर राजा का बेटा राजा नहीं होगा। जनता के पास वोट का अधिकार है और जनता जिसको वोट देगी, जनता जिसको चुनेगी, वो जो है प्रत्याशी होगा जीता हुआ, और जीते हुए प्रत्याशी जिसको चुनेंगे वो मुख्यमंत्री होगा, वो प्रधानमंत्री होगा। पिछले कुछ सालों में हमने क्या देखा है? हमने ये देखा है कि आपने वोट दिया महाविकास आघाड़ी को, आपने वोट दिया कांग्रेस को, आपने वोट दिया एनसीपी को, विधायक जी चले गए बीजेपी में। और बीजेपी में भी क्या हो रहा है? बीजेपी में यह हो रहा है कि पहले आडवाणी जी हुआ करते थे पीएम इन वेटिंग, आजकल फडणवीस जी हैं सीएम इन वेटिंग। मतलब अपने ही नेता को, अपने ही कार्यकर्ता को वो पीछे छोड़ करके बाहर से लाए हुए लोगों को बिठा करके सीएम बना रहे हैं, मंत्री बना रहे हैं। तो एक बात बताइए कि प्रधानमंत्री जी, पंत प्रधान जी किस मुंह से कांग्रेस को गाली देते हैं कि जो कांग्रेस के नेता यूपीए के वक्त में भी मंत्री बने हुए थे, वही कांग्रेस के नेता एनडीए के वक्त में भी मंत्री बने हुए हैं। तो आपने कौन सा भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई किया है? आपने कौन सा परिवारवाद के ऊपर कार्रवाई किया है? ये बेईमानी हमारे आंख के सामने हो रही है। और ये बेईमानी क्यों हो रही है? ये बेईमानी इसलिए हो रही है कि धीरे धीरे इस देश की जनता को यह एहसास करा दिया जाए कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपके सामने अत्याचार होता रहेगा लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते हैं। यह बात हमारे दिमाग में बिठाने की कोशिश की जा रही है। और कैसे बिठाने की कोशिश की जा रही है? प्रचार के माध्यम से हमारे दिमाग में यह बात बिठाने की कोशिश की जा रही है। अब आप बताइए, चुनाव हो रहा है, 19 तारीख को वोट होगा। आप जिसको चंद्रपुर में वोट दीजिएगा वही आपका खासदार बनेगा ना? क्या वही खासदार बनेगा ना? फिर यह बात कहां से बोली जा रही है? अब की बार 400 पार कैसे बोला जा रहा है? यह आत्मविश्वास पंत प्रधान को कहां से आ रहा है कि चुनाव होने से पहले ही, वोट होने से पहले ही, अभी पहले चरण का भी वोटिंग नहीं हुआ है, 7 चरण में मतदान होना है और कह रहे हैं अब की बार 400 पार। इनको कैसे मालूम है? ज्योतिषी हैं? ज्योतिषी हैं क्या? क्या भविष्य देखते हैं? अगर भविष्य देखते हैं तो प्रधानमंत्री जी ये भी बता दीजिए कि अब की बार पेट्रोल कितना 100 पार होगा। ये भी बता दीजिए कि अब की बार गैस सिलेंडर कितना 100 पार होगा। अब की बार कितने और किसानों को इस देश में आत्महत्या करनी पड़ेगी, कितने और नौजवानों को आत्महत्या करनी पड़ेगी, बेरोजगारी कितना पार होगा, महंगाई कितनी पार होगी, ये भी जरा देश को बता दीजिए। बता दीजिए ना। इसका क्या मतलब है? इस बात को समझिए। जब सत्ता को इस बात का अहंकार होता है कि हमको जनता को वोट की जरूरत नहीं है, तब उसके मुंह से ऐसी भाषा निकलती है। भाजपा के कैंडिडेट को चंद्रपुर में महाराष्ट्र की महिलाओं का, देश की महिलाओं का, हमारी प्रत्याशी का अपमान करने की हिम्मत कहां से आती है? क्योंकि उसको मालूम है कि सब कुछ हमने खरीद लिया है। एजेंसी हमारे कंट्रोल में, मीडिया हमारे कंट्रोल में, सारा प्रचार तंत्र हमारे कंट्रोल में,
तो प्रचार के माध्यम से लोगों के दिमाग में ये बिठा देंगे कि अब की बार 400 पार, लोग हमको वोट दे ना दें,